वसुराव को छोड़ दो। नहीं, तुम उसे मृत्यु तो नहीं दे सकते, लेकिन जीवन दान जरूर दे सकते हो। इसी में तुम्हारी भलाई है, उद्धार है इसमें। छोड़ दो वसुराव को। बेटी, ये उदी लो। इस उदी को शंकर को खिला दो और बाकी बची इसके शरीर पर लगा दो। वो मालिक सब ठीक करेगा। चंदा ठीक हो गया, मेरा पैर भी ठीक हो गया। चंदा, साईं बाबा की। आपने मेरी माँ और मेरे पिताजी की आंखें उन्हें नहीं लौटाई, लेकिन आज ये आयुष आदमी को आपने तुरंत ठीक कर दिया। क्यों? आज मेरे साथ विश्वासघात हुआ है माँ। धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है। किसने दिया तुझे धोखा? भगवान ने माँ, हमें शिरडी के भगवान ने धोखा दिया है माँ। शिरडी के भगवान। साईनाथ रुक जाइए। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं बाबा? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? हाँ? अरे वाह देवा वाह, आप हम सबके पीछे पड़ते हो तो कोई बात नहीं, और अगर आज हम सब आपके पीछे पड़ गए तो कहते हो क्यों पीछे पड़े हो? आप ही कहते हो ना बाबा कि आप अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हो। इसीलिए हम सब आपके पास चले आए। बाबा हम तो आपके साथ साथ चल रहे हैं। कब तक साथ चलोगे नानावली, कब तक? तभी तक ना जब तक ऋण एक दूसरे के लिए है। हमारे ऋण का अनुबंध है। फिर बाबा यही सच है नूरबाजी, यही सच है। ऋण का अनुबंध हमारे साथ है, और उसके बाद सब समाप्त। नहीं बाबा नहीं। ये समझने की कोशिश करो, तुम सब समझते क्यों नहीं हो? इस शरीर का भी ऋणानुबंध होता है। जैसे ही ऋण का अनुबंध समाप्त होता है, ये प्राण भी शरीर को त्याग देते हैं, आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है। आप तो ऐसा मत कहिए साईनाथ। सच्चाई को समझने का प्रयास करो महालसापति। क्या जीवन और मृत्यु साथ चल सकते हैं? क्या उदय और अस्त साथ हो सकता है? मालिक की दुनिया में कितना विरोधाभास है श्यामा। जहां जीवन समाप्ति की ओर जाता है, वहां मृत्यु खड़ी होती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, तभी से उसके अस्त होने का सफर शुरू हो जाता है। उदय से अस्त है तो अस्त से उदय। जीवन से मृत्यु है तो मृत्यु से जीवन। मालिक ने हमें ये दो हाथ क्यों दिए हैं श्यामा? एक हाथ की उंगली पकड़कर जीवन चलता है, तो दूसरे हाथ की उंगली पकड़कर मृत्यु। दोनों साथ साथ चलते हैं। हम ये सब कुछ नहीं जानते देवा। हम केवल इतना ही जानते हैं साईं बाबा कि आप हमारे साथ हो। हमारा आशीर्वाद तो सुशीला हमेशा तुम सबके साथ है और साथ ही रहेगा। साईं बाबा, आप जौहर के साथ मत जाइए बाबा। मैं कहीं भी गया सगुण हूं तो तुम सब मुझे अपने पास पाओगे। मैं हमेशा तुम सबके साथ हूं और साथ ही रहूंगा। लेकिन बाबा, नूरबाजी, मेरा दोस्त श्रवण मुझसे नाराज है। उसी से मिलने जाना चाहता हूं मैं। महालसापति जी, अब तो ये बात तय है कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर जाने वाले हैं। कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ। क्या बोल रहा है तुम्हारा दोस्त?
मेरा दोस्त। दोस्त, तुम बता दो ना भगवान को, तुम तो उनकी सेवा भी करते हो ना, वो तुम्हारी बात मानेंगे। बता दो ना उन्हें कि वो मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है बाबा। तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है और तुम्हारा उद्धार तुम्हारी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। श्रवण, श्रवण, बेटे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, आकर दूध रोटी खा लो बेटा। श्रवण, मेरे दोस्त, श्रवण, 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 दरवाजा खोलो। श्रवण, 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 तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया बेटा? श्रवण, श्रवण, दरवाजा खोलो। श्रवण, श्रवण, ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। मेरे दोस्त, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, खोलो दरवाजा। हाँ हाँ, श्रवण, ये तो तुम्हारे दोस्त की आवाज है ना? मेरा कोई दोस्त नहीं है माँ, कोई दोस्त नहीं है मेरा। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ श्रवण। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ साईं बाबा। लगता है तुम मुझसे नाराज हो गए हो। खोलो दरवाजा। नहीं, बहुत खुश हूँ। आज तक माँ और पिताजी से सुना था कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन आज तुमने उस सच्चाई का कड़वा घूंट पिलाकर मुझे साबित कर दिया कि सच में सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है सच्चाई। नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं दूर करूंगा। खोलो दरवाजा। श्रवण बेटा, दरवाजा खोल दो। हाँ? नहीं माँ, किसी अनजान के लिए घर का दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। मैं क्या तुम्हारे लिए अनजान हूँ श्रवण? श्रवण, अनजान हूँ क्या मैं? हाँ श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कभी कभी ऐसा लगता है माँ, ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी को अंदर और बाहर से पूरी तरह जान नहीं लेते, वो आदमी हमारे लिए अनजान ही रहता है। और साईं बाबा भी हमारे लिए अनजान ही है। एक बार मुझसे मिल लो श्रवण, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो श्रवण, सिर्फ एक बार। नूर बहन, श्रवण कितना सौभाग्यशाली है कि साक्षात भगवान उसे मना रहे हैं। नहीं शक्कुबाई, श्रवण बदनसीब है। मालिक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और देखो, उसने अपने नसीब के दरवाजे को बंद कर लिया है। मुझे आपसे नहीं मिलना साईं बाबा, आप चले जाइए। आपके दिल में सबके लिए जगह है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। आप सबका दुख दूर करते हैं, सबकी बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। मेरे अंधे माता पिता की रोशनी उनके आंखों में नहीं है तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है आपको? ये तू कैसी बातें कर रहा है श्रवण? हाँ, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं पागल जो हूं ना माँ, इसलिए। पागल मैं था और समझ उसे रहा था। मेरे दोस्त को पागल समझ रहा था मैं। जाओ मेरे दोस्त, जाओ,
मुझे नहीं मिलना है तुमसे। चले जाओ यहाँ से। अरे श्रवण, श्रवण बेटा चुप हो जा। ये तूने क्या कर दिया बेटा? तुम्हारा तो खेल ही निराला है मालिक। श्रवण के घर का दरवाजा मेरे लिए बंद करके क्या संकेत देना चाहते हो मालिक? इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। आंखें होकर भी इंसान अंधा हो चुका है। सच और झूठ में जो फर्क है वो ना देख सकता है और ना जान सकता है। वो शैतान को अपना हितैषी मानता है और अपने सामने खड़े भगवान को पहचान भी नहीं पाता। मैं जानता हूं मालिक कि मुझे सबके दिल में श्रद्धा जगानी है, आस्था और भक्ति के दीप जलाने हैं, विश्वास को श्वास देना है ताकि दिन पर दिन नास्तिक बनने वाले ये इंसान आस्तिक बन सके, तुम्हारी भक्ति करें। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा पाठ पढ़ा मालिक तुमने। एक दोस्त मिला था, वो भी मुझसे छीन लिया। समझ गया मालिक, मैं सब समझ गया। अकेला आया हूं, अकेला चल रहा हूं और अकेला ही तो जाना है। फिर साथियों की जरूरत ही क्या है? रिश्तों के बंधन टूटते नहीं। ये एक तरफ तुम मुझे मेरे भक्तों के द्वारा बता रहे हो और वही रिश्ते कैसे टूटते हैं ये श्रवण के माध्यम से दिखा रहे हो। कमाल है मालिक, तुम्हारी माया मालिक। केवल तुम ही तो सत्य हो, बाकी सब कुछ असत्य है। केवल तुम ही नित्य हो, बाकी सब कुछ अनित्य है। सबका मालिक एक। श्रवण बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अब साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हो बेटा? माँ, साईं बाबा चले गए। पिताजी वो चले गए। वो क्या मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? हाँ? हाँ, माँ। आजा, आजा।
आजा रो मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। आप जो कह रहे हैं द्वारकानाथ जी, मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। मैं अब शिरडी में नहीं रुकूंगा। अच्छा है। ढूंढिया। जैसे ही साई आता उसे अपने साथ लेकर राहता चला जाऊंगा। आज, अभी और इसी वक्त। लो, नाम लिया और साईं हाजिर। साईं, ये क्या कर रहे हो तुम? सामान समेट कर बांध रहा हूं गुरुदेव। हमें आज अभी इसी वक्त राहता जाना है ना। जाना तो है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम ये सब कैसे जानते हो? साईं बाबा अंतर्यामी है, बाबा सब जानते हैं, मालिक है ये। अच्छा, जब तुमने मेरे मन की बात कह दी तो चलो, चलते हैं। जी गुरुदेव। मालिक सबका कल्याण करे। पता नहीं क्यों बाबा उस जौहर की बात काटना ही नहीं चाहते। उसकी हर बात मान लेते हैं वो। इसका एक ही अर्थ है नूर बहन, कि साईं बाबा की दृष्टि में जौहर बाबा का कुछ महत्व है। अब हम ना उन्हें मना कर सकते हैं और ना ही उन्हें जाने से रोक सकते हैं। मतलब साईं बाबा जौहर बाबा के साथ जाएंगे ही, और इस शिरडी में रहेगा वो षड्यंत्री द्वारिकानाथ। पता नहीं किस अपराध के लिए साईनाथ हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आप निराश मत होइए। साक्षात भगवान हमारा त्याग करके जा रहे हैं और हम निराश ना हो शिव। साईं बाबा ने कहा है कि मालिक ने हमेशा इंसान के लिए एक दरवाजा खुला रखा है, वो खुला तो होगा ना। तुम्हारी बातों में आशा की किरण देख रहा हूं मैं शिव। बताओ, मालिक ने इस समय हमारे लिए कौन सा दरवाजा खोल रखा है? साईं बाबा के पीछे पीछे चलने का वो रास्ता तो है ना हमारे पास। हाँ सुशीला, वो एक दरवाजा तो खुला है हमारे पास। हम साईं बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। जहां साईं बाबा जाएंगे वहीं हम जाएंगे। साईं बाबा ने तो हमें छोड़ दिया सुशीला, लेकिन हमने तो साईं बाबा को नहीं छोड़ा है। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो हमारी मनोदिशा पर निर्भर करता है श्रवण बेटा। हम वही करते हैं जो हमें उचित लगता है, अनुचित तो कोई नहीं करना चाहता बेटा। लेकिन भावनाओं के अधीन होकर कभी कभी हमसे अनुचित हो जाता है, क्योंकि बेटा भावनाओं में बहकर हर निर्णय उचित नहीं होता। जैसा कि तुमने किया है, तुमने अपने दोस्त के साथ जो किया वो भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम है जो उचित नहीं है। इतने दिनों से हम शिरडी में रह रहे हैं, सारा शिरडी जिसे भगवान मानता है, उस भगवान को तुमने अपना पागल दोस्त माना। अब बताओ बेटा, इसमें उनका क्या दोष है? तुम साईं बाबा से इसलिए नाराज हो ना कि उन्होंने हमारी आंखों की रोशनी नहीं दी। अगर नहीं दी तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। शिरडी जिसे भगवान मानती है, तुमने उसे लौटा दिया बेटा। उन्हें लौटाकर तुमने अच्छा नहीं किया श्रवण, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
भगवान हमेशा सबका भला चाहते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते बेटा। श्रवण बेटा, तुम्हें ना साईं बाबा से माफी मांगनी चाहिए। हाँ बेटा। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए बेटा। हाँ माँ, मैं साईं बाबा से माफी मांगूंगा, अवश्य माफी मांगूंगा। नमस्कार द्वारकानाथ जी, चलूं? गुरुदेव, हम आपसे राहता मिलने अवश्य आएंगे। क्यों बैठे हैं? गुरुदेव जौहर बाबा की जय, जौहर बाबा की, गुरुदेव जौहर बाबा की जय। साईं बाबा, आप शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? हाँ बच्चों, आपके बाबा शिरडी छोड़कर जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। जी भरकर देख लो इन्हें। अब तुम जाओ। जाओ 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 जाओ। चलो साईं। साईं बाबा शिरडी चलो, छोड़कर चलो, जा रहे चलो। हैं। जाओ जल्दी जाओ। गुरुदेव जौहर बाबा की जय, गुरुदेव जौहर बाबा की जय, गुरुदेव जौहर बाबा की जय। सबका मालिक